लेने में, तो 4000 उन्होंने अलग से लिए थे और कहा था कि किसी को बताना मत। वो बहुत उल्टा सीधा बोलती है। हमारा एडमिशन 4,500 रुपये है, कुछ ऐसे। 100 रुपया की फीस की वो देती है स्लिप, जो वो 3500 रुपये ले रही है उसके। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7-8 लाख रुपए बैठ रहे हैं, जब एक ही क्लास में 7-8 लाख। नमस्कार दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये वही स्कूल है कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जिसकी शिकायतें बार बार आती रही हैं, आ रही हैं। बेमतलब का फ़ीस वसूली, ड्रेस के नाम पे वसूली, एडमिशन चार्ज के नाम पे वसूली, तो काफ़ी शिकायतें हमारे स्टूडेंटों ने की हैं, आस पड़ोसियों ने की हैं, वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट एक टीचर हैं जो 3581 रुपये फ़ीस चार्ज मांग रही हैं और 100 रुपये एडमिशन फॉर्म के मांग रही हैं, और ड्रेस भी कह रही हैं कि यहीं से लेनी होगी। तो इस तरीके की यहाँ पर जो धांधलेबाजी चल रही है, कई बार शासन प्रशासन से शिकायत जा चुकी है, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे पास जो मटेरियल है इस स्कूल का, वो जो बिना समिति के और बिना सरकार के बेचा जाता है, वो वीडियो भी हम आपको क्लिप में दिखाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे। आप बने रहें और देखते रहें बागी न्यूज़ आवाज़ की। धन्यवाद। ये जो मैडम आपको दिख रही हैं, ये जो मोहतरमा जी आपको दिख रही हैं, ये बच्चों से एडमिशन फॉर्म के नाम पे 100 रुपये मांग रही हैं। ये 3581 रुपये फीस चार्ज मांग रही हैं बच्चों से। ये बच्चों से कह रही हैं कि आपको ड्रेस स्कूल से लेनी है, जो ड्रेस कमीशन बेस पर बेची जाती है। ये मोहतरमा कह रही हैं। मैम बुक्स, मैम किताब यहीं से मिलेंगी या बाहर से लेनी पड़ेगी? बच्चे की सब कुछ बाहर से। अच्छा, और ड्रेस यहीं से बाहर से? पैसे दे के मिलेगी। फॉर्म के पैसे लिए जाएंगे? कितने पैसे? 100 रुपये फॉर्म के। कब तक होंगे मैम एजुकेशन? मैम लास्ट क्या तारीख है? अभी चल रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं। ठीक है, ये खींच लिया आपने। ये फीस भी है 3581 रुपये पूरे साल की। अच्छा, 1100 के करीब। उसमें विंटर की भी है। जी जी जी, ठीक है। ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मटेरियल वो है जो अनयूज्ड होता है या अनयूज्ड बनाया जाता है। इसको इसी स्कूल के बैक साइड से फर्जी तरीके से भरकर बेचा जा रहा है। आप देख रहे हो कैसे फर्जी स्कूल के बैक साइड में कैसे इसको भरा जा रहा है। देखो, ये ग्रुप हिसाब लगा रहा है कि वो जो मटेरियल है वो कितने का। जब उच्च अधिकारियों से ऐसी चीजों की शिकायतें होती हैं, विवेचना की जाती है, विवेचनाओं में क्लीन चिट दी जाती है, तो ऐसे अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए जो इतना भ्रष्ट होने के बाद भी, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी क्लीन चिट देते हैं। लगा लो 3 4.5 का होगा, 5 मुझे देती है, 4000 मैडम ने ले ली। तुम्हें क्या बात के देती है ना उनके? अरे मैं कह रहा दवाई ला रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही, तनख्वाह बर्ताव किया। वो बहुत उल्टा सीधा बोलती है। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, यानी कि क्रूरता से आपके साथ उन्होंने व्यवहार किया। आपके साथ कोई नरमी नहीं बरती गई। नहीं। आपसे फीस भी 3500 रुपये चार्ज की गई। हाँ। और आपको रसीद कितने की थी? 600 रुपये की। 600 रुपये की रसीद थी। आप जिसे 3500 रुपये का फीस चार्ज किया, जबकि रसीद इनको 600 कुछ रुपये। कितने की रसीद दी थी मैडम? 600 रुपये की रसीद दी गई और 3500 रुपये चार्ज किया गया। जब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करी तो इनसे ये बोला गया कि अगर आपको बच्चे का एडमिशन कराना है तो ठीक है, नहीं तो इसका एडमिशन यहाँ नहीं कर सकते, नहीं होगा। नहीं तो कुछ फीस ज़्यादा ली जाती है। फीस की कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। 9th क्लास की कितनी फ़ीस गई? 9th क्लास की 3200। 3200 रुपये आपसे लिए। हाँ। एडमिशन चार्ज क्या लिया? ये सब सारे 3200 लिए, आई कार्ड वगैरह सब। आई कार्ड वगैरह के। और ये यूनिफॉर्म आपने कहाँ से खरीदी? स्कूल से ली थी।
स्कूल से कितने रुपए की यूनिफॉर्म मिली आपको? एक स्वेटर और ड्रेस पूरी 12 से। 1200 रुपये की एक स्वेटर और एक ड्रेस। तो ये कंपलसरी किसने कहा है कि स्कूल से ही लेनी है ड्रेस? पता नहीं, मतलब मैम ने बोला यहाँ से ले लो। मैम ने नहीं ली गई, 300 ली गई थी। 300 लिए गए, फिर उसके बाद वापस दिए गए क्या? हाँ। आपको दिए वापस या नहीं दिए? फोन पे। फ़ोन पे कर दिए वापस? वापस क्यों करे? स्कूल में महंगा देते हैं। स्कूल में महंगा देते हैं इसलिए आप साइड से लेते हो। और ये जो ड्रेस है आपकी, ये किससे ली? ये भी स्कूल के साइड से ली थी। ये भी स्कूल से ली। ये ड्रेस कितने की थी? 800 के दे रहे। तो आपने बाहर से ली या स्कूल से ली? बाहर से। बाहर से मतलब स्कूल के बराबर में से। तो मैडम ने कहा कि आपको बाहर से ड्रेस। नाम है दीप्ति बढ़िया गौतम। इधर आ। हैं? दीप्ति गौतम। दीप्ति गौतम कहाँ की हो तुम? धूम की। होम की रहने वाली है। अच्छा, आपका भी सेम चार्ज था यस सर। ड्रेस का 1200 रुपये? यस सर। तो ये ड्रेस और क्या था ड्रेस के साथ? स्वेटर स्वेटर था। और कोई एडमिशन चार्ज क्या था आपका? 300 रुपये थे। 300 रुपये मैम ने उल्टे दे दिए थे 300 रुपये जो लिए एडमिशन के, वो उल्टे दिए। Yes, किसको दिए थे उल्टे? हमें। लिए क्यों थे? वो बाद में उल्टे दे देते हैं, बोल रहा था कि अच्छा, बाद सरकार, में। हाँ, सरकार की तरफ से उल्टे जा रहे हैं पैसे। पहले ले लिए थे Yes, sir. 300 रुपये, उसके बाद रिटर्न करेगा। यस सर। ठीक है। तो, कौन सी क्लास में? 8वीं में। 8वीं क्लास में पढ़ती है बेटा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती 8। है? आप कौन सी क्लास में? 7th में। ये जो ड्रेस है आपकी कहाँ से खरीदी है? सर मायावती स्कूल से। मायावती स्कूल से? स्कूल में अंदर से? क्या चार्ज था इस ड्रेस का? 800। 800 रुपये में ये ड्रेस दी गई है। तो इस ड्रेस के साथ और क्या? तो स्वेटर भी था? नहीं, बस यही। ये ड्रेस 800 रुपये में दी गई। ब्लेजर भी था, ब्लेजर के लिए भी कहा गया था। ब्लेजर आप लोगों ने नहीं लिया? नहीं। एडमिशन चार्ज कुछ था? एडमिशन चार्ज लिया था? 300 रुपये लिए गए थे। नहीं लिए थे, वापस कर दिए थे। वापस कर दिए? आपसे लिए थे? हाँ। आपके वापस कर दिए। क्या नाम है आपका? रितिका। आपसे पैसे लिए थे 300 रुपये, आपके वापस कर दिए। क्या नाम है आपका? सुहानी। आपसे पैसे लिए थे, आपके वापस कर दिए। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्लास में पढ़ती है? 12th क्लास। 12th क्लास में। और ये ड्रेस जो है आपने कहाँ से खरीदी थी? ये यहाँ से ही साइड की शॉप में से, स्कूल की साइड की शॉप से। किसने कहा है कि साइड से ड्रेस जो है आपको साइड से स्कूल खरीदनी? टीचर ने। स्कूल टीचर ने यस। कहा है? स्कूल में भी तो मिलती है ये ड्रेस? स्कूल में मिलती नहीं, हमने तो पैसों में खरीदी है। स्कूल के बाहर से मैम ने कर बोला था, इसलिए। मैम ने बोला था कि वहाँ से आपको ड्रेस खरीदनी है। यस। तो आपका एडमिशन चार्ज क्या लिया गया था? हमारा एडमिशन चार्ज 4,500 रुपये है, कुछ ऐसे। 4,500 रुपये 12th की फीस ली गई थी। यस। 1 साल की एनुअल फीस है? हाँ, पूरे 1 साल की फीस है। और 1 साल की। और एडमिशन चार्ज कुछ लिया था? नहीं, बस एक फॉर्म दिया था, वो भी 100 रुपये का। जो एडमिशन फॉर्म था वो 100 रुपये का दिया गया। क्या नाम है बेटे आपका? साक्षी शर्मा। कहाँ की रहने वाली हो? छपरोला। आपका क्या नाम है? सर संजू। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th A। इधर आ जाओ। आप 9th में पढ़ती हो। आप 9th में। दोनों ये ड्रेस आप लोगों ने कहाँ से खरीदी? सर स्कूल से। स्कूल से कितने रुपए की खरीदी? सर 800 रुपये की। आपने फीस कितनी दी? सर मैं 3000 दी थी ना। हाँ, साल की। साल की 3000 रुपए। 1000 रुपये। यस। एडमिशन चार्ज कितना था? सर नो एडमिशन फॉर्म के कितने पैसे लिए गए? सर 100 रुपये। 100 रुपए का Yes, एडमिशन sir. फॉर्म दिया गया। यस सर। आपका? सर सेम। सेम था, 100 रुपए का एडमिशन फॉर्म दिया गया। ये तो और कहा था 4000 रुपए अलग से लिए रजिस्ट्रेशन के। हाँ, रजिस्ट्रेशन के नहीं, फॉर्म सूरजपुर से परमिशन के लिए बोला था। अच्छा। तो कि हम आपका करवा देंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे परमिशन लेने में। तो 4000 उन्होंने अलग से लिए थे। और कहा था कि किसी को बताना मत। ठीक है। फिर फीस का 3700 लिए गए थे। और मेरा ये है कि पढ़ाई के लिए मतलब इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। 3700 मतलब 3700 रुपए लिए गए आपसे? हाँ, फीस के। फीस के? हाँ, कौन सी क्लास के? 10th 10th क्लास के। ठीक है, आगे? और पढ़ाई के लिए मतलब इतना कुछ खास नहीं है। एक सेक्शन में सिर्फ 120-100 तक बच्चे होते हैं, जबकि अच्छी पढ़ाई के लिए 40 से ज़्यादा तो बच्चे होने नहीं चाहिए। इतनी किसी को अटेंशन भी नहीं मिलती है बच्चों को पढ़ाई के लिए। और मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। मेरी पूरी 10th ख़राब हो गई है। एक तो मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे एक तो समझ नहीं आता कि टीचर आती है क्या बोलती है। इतने सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता, समझ नहीं आता बस। 4000 रुपए आपसे लिए एडमिशन कराने के। हाँ। 3700 रुपये 3700 रुपये लिए आपसे फीस के। ये एनुअल फीस थी? एनुअल फीस थी सालाना? हाँ। है ना? और ड्रेस, कुछ ड्रेस
ड्रेस के लिए उन्होंने बोला था कि स्कूल से देंगे, उन्होंने 800 स्कूल से लिए थे, उन्होंने स्कूल से ही ड्रेस ली थी। स्कूल से उन्होंने कहा था कि आपको स्कूल से लेनी है ड्रेस, ऐसा बोला था? हाँ, हमने पूछा भी था कि बाहर कहीं मिलते, तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे बाहर कहते हैं ऐसा है जी, मैडम जो ना, ये जो मैडम आई है जी। जो यहाँ की प्रधानाचार्य है, जी। ये जो यूनिफॉर्म जो बाहर से नहीं लेने दे रही, अपने वहाँ रख के जो अपने यहाँ से दे रही है, अच्छा, पैसा ले रही है फालतू उनसे। यूनिफॉर्म के पैसे फालतू? हाँ, यूनिफॉर्म के पैसे फालतू। अच्छा। 600 रुपया की फीस की वो देती है स्लिप, जो वो 3500 रुपये ले रही है उसके। पैसा आपके साथ है, सभी के साथ नहीं, है? सभी के साथ है जी। सभी बच्चों के हाँ, साथ सभी स्कूल में पूछ लो जाके, सब बच्चे इनसे। अच्छा, हाँ, सबको मालूम है इस बच्चों से हमने जानकारी करी। बात तो ये है कि 3500 रुपया दो, मेरी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है। 3500 मैंने रसीद कितने की मिली? रसीद दीजिए हमें 550 रुपए की। 500 रुपए की? हाँ जी। किसने? प्रिंसिपल ने। बिजली की वो डीजल का भी, ड्रेस के भी पैसा जो स्कूल में रख रखा है वो पूरी ड्रेस लेते हैं, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, डीजल का पैसा लेते हैं, हमसे ही लेते हैं। ड्रेस कहाँ से खरीदी बच्चों? ड्रेस स्कूल से ही खरीदी है। स्कूल से क्यों खरीदी? उनने जोर दे रखा था, बाहर से मिली नहीं सर। अच्छा, उन्होंने कहा कि ड्रेस भी स्कूल से ड्रेस भी स्कूल से लेने। ड्रेस के कितने पैसे गए? वो गए थे जी 800 रुपये। शिकायत ये है जी, जैसे कि हमारी बिटिया पढ़ती 9th क्लास में। मैंने स्कूल में भी गया था, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे पढ़ते जिनकी फ़ीस भरने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। तो मैंने पहले तो ये बोला था मैम से, मैम देखो, पहले उन्होंने बताया 3200 रुपये। मैं चौक के है, मैंने उसमें बोर्ड पे देखा तो 600 रुपये कुछ लिख रहा था। 3200 मैंने फिर पहले ये बोला था मैं दूंगा UPI। सख्त मैडम ने मना कर दिया, UPI हम नहीं लेंगे, हम ओनली कैश लेंगे। इस पर कुछ 10 दिन चर्चा भी रही थी मेरी इस बात पे। मैंने कि मैं UPI दूंगा, आप UPI कभी भी ले लो, 3400 से 3500 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे बच्चे पढ़ते तो बच्चे कहने लगे पापा मैडम ज़्यादा। मैंने कि तू ले जा पैसे। मैंने कि रसीद तो मिलेंगी। मुझको रसीद मिली 611 रुपये की बस। उसके बाद मैंने भी एक RTI वगैरह डाली थी। उसके कुछ 7-8 दिन बाद उसकी जांच हुई, तो बच्चे को दे दी एक 1400 रुपये की रसीद, एक 700 रुपये की रसीद, कुछ 200-300 रुपये रह गए। तो कहने लगे आई कार्ड बनेंगे और वो बनेंगे। तो मैंने इसे रसीद पे देखा तो उस पर समिति लिख रही थी, समिति के लिए आपने दान दिया। फिर कंप्यूटर चार्ज लिखा। मैंने चलो कंप्यूटर का चलो सही है। फिर मैंने बेटी से पूछा समिति क्या है? नो पापा मुझे नहीं पता। मैं स्कूल में जाके गया तो समिति का पूछा मैंने, समिति का मैडम ने बताया नुक ये समिति है बच्चों के जो स्कूल में काम होता है, लाइट नहीं आती, जनरेटर चलता है, ये चलता है। मैंने कि मैडम जी आपसे पूछा कि समिति के लिए आप दान दोगे? नहीं, किसी एक स्टूडेंट आपने जब शिकायत की तो जो आपने जितने भी पैसे दिए थे उनका पूरा हिसाब लगा के उन्होंने अपने आप रसीद बनाई? अपने आप रसीद बनाई। बच्चे की फीस की अलग, हाँ, समिति की अलग, कंप्यूटर की अलग, और कुछ चार्ज आई कार्ड वगैरह की चार्ज अलग। मतलब बिना मतलब के रसीद बना के आपको 6 महीने बाद जब RTI लगी थी उसके बाद आई कार्ड बने थे सब बच्चों के। नहीं तो जब ये आई कार्ड बनते आप पहले फीस लेते हैं तो मार्च अप्रैल में लिगू कर दो। तो वो कहने लग गए कि नहीं सर वो थोड़ा लेट हो गया, फ़ोटो खींचने हो गया। अच्छा, तो ये तो फीस की समस्या शिकायत हो गई। और दूसरा ड्रेस की कोई शिकायत? ड्रेस की शिकायत ये थी, उन्हें बोल दिया भी ड्रेस मिलेगी। फिर उन्होंने कोई ब्रोकर बैठा दिया अपना बाहर। मैंने ब्रोकर से पूछा भाई ड्रेस का क्या है? उन्होंने पूछा जी मुझे तो इस ड्रेस के 20 रुपये पर पीस बेचने के मिल रहे हैं। वो मैडम जाने, उसने मुझसे खुद बोला हाँ मुझे तो 20 रुपये मिल रहे हैं जी, मेरी दुकान में धरी है ये, मुझे तो 20 रुपये डेली एक ड्रेस बेचूंगा, उससे 20 रुपये मेरे हैं और मैडम के पास है। फिर हमने मैडम से पूछा, अभी कुछ दिन पहले ब्लेजर चलाया बच्चों का, ब्लेजर के लिए बोला। मैंने बोला हम तो लेने नहीं ब्लेजर, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, भाई आप जर्सी बताओ कौन सी लानी है। मैंने इस स्कूल में भी गया पूछने, मैंने कि बाहर वो ब्लेजर लेना पड़ेगा, मैडम ने बोला है ड्रेस के लिए। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैंने एक ही क्लास में देखा है, 9th क्लास में 221 बच्चे पढ़ते हैं, तो 611 रुपये को काट के 2600 कुछ रुपए बैठते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7-8 लाख रुपए बैठ रहे हैं। जब एक ही क्लास में 7-8 लाख। 9th बी जब 9th है 9th भी टोटल बच्चे हैं 221, तो इसमें ही 8 लाख के करीब बैठते हैं एक में ही। अब तुम लगा लो, जब चलो 6 क्लास तो ये देती नहीं है, 7, 8, 9, 11, 10, 12
6 क्लासें तो लगभग 1000 कितने लगभग 1000 बच्चों से 1000 बच्चे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैठ रही है। लाखों रुपए। हाँ जी। अब तुम बता लो, इनका हिसाब हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेंगे। हमने ये भी कह दे, चलो मैडम जब 1000 रुपये 500 रुपये हमसे फालतू ले रहे हो तो 4 बच्चों को गरीब को भी तो दिखाओ। आप सबको ही सेम ले रहे हो, सबसे ही। भाई इतने का क्या जनरेटर तेल भी जाएगा या मेंटेनेंस? आज आप स्कूल में चलो, कोई मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा स्कूल के नाम पे, तो मेंटेनेंस कुछ नहीं है स्कूल में। ही पढ़ती है उसी में ही, अच्छा, इसी कॉलेज में। कौन सी क्लास में? ये 9th में। अच्छा, तो उस दिन से पढ़ा रहे थे 7 क्लास से ही हाँ जी, उन्होंने महंगाई करनी चालू कर दी। हाँ जी, और ये शिकायत थी कि बादलपुर के अंदर ही कॉलेज होते हुए मुख्यमंत्री मायावती जी ने हमारी ने बनवाया हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, उसमें फ़ायदा उठाया जा रहा। और रोज़ की जो फीस, को लेकर के हमारी फ़ीस के लिए यही अपील है कि जो भी कार्रवाई हो तो अच्छे से हो। इसमें जो भी प्रिंसिपल है या कोई भी है वो ज़रा प्यार से काम करे, उसमें ज़्यादा हड़बड़ाया नहीं। जो पेमेंट बढ़ रही है उनकी रोज़, हम पे वो डिमांड नहीं हो पाएगी। अच्छा, हाँ, हम पे डिमांड नहीं हो पाएगी। इससे तो बच्चे को घर बैठा लेंगे, इससे बढ़िया तो घर बैठा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो रोज़ की बता रहे कि हमारी जो लड़की है यहाँ पे पढ़ती है, जाती है, रोज़ स्कूल आती जाती है, वो बताती है कि चाचू आज वो नहीं है, चाचू आज वो नहीं है। तो ये मैडम लोग ही जो अंदर बैठे, आप परेशान किस बात से हो? परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि हमारी जो बच्ची पढ़ रही है उसकी जो पेमेंट है वो बताते घुमा फिरा के इतनी पेमेंट यहाँ जमा होएगी, इतनी यहाँ पे जमा होएगी। फिर काहे का सरकारी स्कूल है, फिर क्यों भेजे स्कूल? इससे तो बढ़िया है कि बच्चे को कहीं और पे डाल दो, वहाँ पे पढ़े जाएंगे। तो आपका उद्देश्य कहने का ये है कि बेमतलब की लूट जो हो रही है, जो लूट जो हो रही है आज की डेट में भी इस सरकार में हो रही है, तो आगे के लिए क्या होएगा? उसका समाधान किया जाए। उसका समाधान किया जाएगा। Sorry, it's DJ.